नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की परम पूज्य मुनि शेखवाड़े विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सबको दूर दूर बैठना है। आज हम ध्यान के माध्यम से आज हम नंदीश्वर दीप की वंदना करेंगे और एक दूसरे से कोई स्पर्श नहीं करे और अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। भगवान की मुद्रा पद्मासन की होती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए गहरी श्वास लेते हुए नासाग्र दृष्टि रखेंगे। नाक का अग्रभाग दिखेगा। आंखें ना खुली होंगी ना बंद होंगी, आधी खुली आधी बंद। इसको बोलते हैं नाक का अग्रभाग दिखेगा, उससे उसको बोलते हैं नासाग्र दृष्टि। पहले ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार श्वास लेते हुए। ओम 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 नंदीश्वर दीप की वंदना करने के लिए हम निकल पड़ते हैं और यहाँ पर 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नंदीश्वर दीप का विस्तार एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में चारों दिशाओं में 84,000 योजन विस्तार वाले 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। सभी चैत्यालय एवं प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं। प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर द्वीप में कुल 5616 प्रतिमाएं हैं। सभी प्रतिमाएं पद्मासन और रत्नमयी 500 धनुष ऊंची हैं। प्रतिमाएं करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को हरने वाली हैं। अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर 4 निर्मल जल से भरी हुई बावड़ियां हैं, जिनके मध्य में दधिमुख पर्वत है जो श्वेत रंग के हैं। प्रत्येक दधिमुख पर्वत के बाहकोण पर 2 रतिकर पर्वत हैं जो लाल रंग के हैं। इस तरह एक दिशा में कुल 13 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत पर एक चैत्यालय है। सभी पर्वत ढोल के समान गोल हैं। 4 अंजनगिरी 16 दधिमुख तथा प्रत्येक दधिमुख पर्वत के बाहरी कोने पर 2 रतिकर पर्वत, इस प्रकार 32 रतिकर पर्वत हैं। इस प्रकार कुल 52 पर्वत हैं। एक शिखर पर एक रत्नमयी चैत्यालय है। सभी देवगण अष्टानिक पर्व में परिवार के साथ 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक पूजन करने आते हैं। अष्टानिक के अलावा अन्य दिन में भी देवगण नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक पूजन करने जाते हैं। इस द्वीप में मनुष्य गण नहीं जा सकते। नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में क्रमशः भवनवासी वेंतर ज्योतिष वैमानिक देव अपने अपने समूह के साथ पूजन करते हैं। प्रत्येक 6 घंटे के बाद सभी देवगण एक दिशा से दूसरी दिशा में पूजन करने चले जाते हैं।
अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक के 458। अकृत्रिम चैत्यालय। चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा, आलय का अर्थ होता है निवास करना। जिन प्रतिमा का स्थान पंचमेरु संबंधी 80 जिनालय, प्रत्येक मेरु में भद्रसाल वन 4, नंदन वन 4, सोमनस वन 4 और पांडुक वन 4, इस प्रकार से 16 हुए। पंचमेरु के गजदन संबंधी सोमनस, विद्युत प्रव, गंधमादन, माल्यराज, इस प्रकार से 20। पांचों उत्तर कुरु देवकुरु संबंधी 10, पांचों विदेहों के बक्षार्घ्य संबंधी 80। इस प्रकार से अड़ाई द्वीप के 60 कुलाचारों संबंधी 30, हिमबान, महाहिमबान, निषद, नील, रुक्मी, शिखर, अड़ाई द्वीप के विजयार्धों के 170, धातकी तथा पुष्करार द्वीप के स्वाकारों संबंधी 4, भानुषोत्तर पर्वत पर 4 दिशाओं संबंधी 4, नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं संबंधी 52, प्रत्येक दिशा में 13 मंदिर, एक मूल, 4 दिशा, उनमें एक एक दिशा में दोनों कोनों पर 2-2, और कुंडल बरवर द्वीप में 4 दिशाओं संबंधी 4, रुचकवर द्वीप में 4 दिशाओं संबंधी 4। इस प्रकार अड़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप संबंधी 78, धातकी संबंधी 156, पुष्करार्ध संबंधी 156, इस प्रकार से 390 हो जाते हैं। अड़ाई द्वीप से बाहर के श्वाकार के 4, मानुषोत्तर पर्वत के 4, नंदीश्वर द्वीप के 52, कुंडल पर्वत के 4 और रुचक पर्वत के 4, इस प्रकार से 68 कुल हो जाते हैं 458। प्रत्येक मंदिर में 500-500 धनुष प्रमाण की 108 प्रतिमाएं हैं। इस प्रकार के 49,464 प्रतिमाएं हैं। अधोलोक संबंधी अकृत्रिम चिन्ह मंदिर भवनवासी के 10 भेदों में असुर कुमार के 64 लाख, नाग कुमार के 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, द्वीप कुमार के 76 लाख, उदधि कुमार के 76 लाख, स्तनित कुमार के 76 लाख, विद्युत कुमार के 76 लाख, दिक कुमार के 76 लाख, अग्नि कुमार के 76 लाख, वायु कुमार के 96 लाख। इस प्रकार से 7,72,00,000 जिन मंदिर, उनमें 108 प्रतिमाएं। इस प्रकार से 8, 33, 76 यानी 76 लाख, 8 अरब 33 करोड़ 76 लाख प्रतिमाएं हैं। 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन हैं। इतने ही चिन्ह मंदिर हैं। ऊर्ध्वलोक संबंधी अकृत्रिम चिन्ह मंदिर स्वधर्म स्वर्ग के 32 लाख, ईशान स्वर्ग के 28 लाख, सनत कुमार के 12 लाख, महेंद्र के 8 लाख, ब्रह्मोत्तर के 4 लाख और लांतव कापिष्ट के 50,000, शुक्र महाशुक्र के 40,000, सतार सहस्रार के 6,000, आनत प्राणत और अर्ण अच्युत के 700, 3 अधो ग्रेविक के 111, 3 मध्यम ग्रेविक के 107, 3 ऊर्ध्व ग्रेविक के 91, नव अनुदिश के 9, 5 अनुत्तर के 5। इस प्रकार से 91,76,78,444 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। विंतर देवों के असंख्यात निवास स्थानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालय एवं प्रतिमाओं का कुल योग
इस प्रकार से अधोलोक भवनवासी यानी 7,72,00,000 यानी 8,33,76,00,000 प्रतिमाएं, मध्यलोक के 49,484, ऊर्ध्वलोक कल्प 16 स्वर्ग एवं कल्पातीत के 84,97,023 यानी 91,76,78,474। कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? 9,25,53,27,948 प्रतिमाएं हैं। इस प्रकार से 9,25,53,27,948 जिन बिंब हैं। इन 3 लोगों की, इन समस्त अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की मैं वंदना करता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने इन प्रतिमाओं को देखा है, आपने साक्षात इन प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं और दर्शन करके अपने पुण्य को बढ़ाया है भगवान। इसी प्रकार से हमें भी अति शीघ्र इन प्रतिमाओं के दर्शन हों, क्योंकि ये जिन प्रतिमा पुण्य का वर्धन करने वाली हैं। और हे प्रभु, मैंने भूत में और वर्तमान में कितने ऐसे पाप के कार्य किए। हे प्रभु, सब वह मिथ्या होवे। हे प्रभु, आप सुख शांति के प्रदाता हैं। मैं अपनी निंदा अगर आलोचना करता हूँ, हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजन भक्ति, जाप, अनुष्ठान, मांगलिक और पुण्यवर्धन वाले कार्य करता रहूं, पाप से बचता रहूं। हे भगवान, 24 घंटे में मैं कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से कितनी ऐसी पाप की क्रियाएं करता रहता हूं। हे भगवान, अब मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं अपने मुख से अपनी निंदा अगर आलोचना करता हूँ, जिससे कि मेरे पाप कर्मों का क्षय हो और पुण्य में प्रवृत्ति हो। हे प्रभु, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को मैंने किसी भी रूप में कष्ट पहुँचाया हो, किसी की बुराई की हो और भी अन्य तरीके से मैंने किसी को कष्ट पहुँचाया हो, उसका हृदय दुखी किया हो, हे भगवान, मेरे सब पाप के कार्य मिथ्या होवें और मेरी पुण्य में प्रवृत्ति होवे। हे भगवान, मैं आपकी कभी अच्छे ढंग से पूजन नहीं कर पाया, आपकी स्तुति नहीं कर पाया, आपकी जाप भी ढंग से नहीं कर पाया। भगवान, आपने तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, दिव्य उपदेश के माध्यम से हमें सब कुछ ग्रंथों के माध्यम से बताया है। हे भगवान, मैं अल्पज्ञानी हूँ और मैं थोड़ा सा भी ज्ञान धारण करके अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता हूँ। हे प्रभु, आप आनंद के स्रोत हैं, आपके अंदर अनंत शक्ति है। हे प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान, मैं आपकी बस कृपा चाहता हूँ। हे प्रभु, जब भी मैं कोई गलत कार्य करूँ, आप मुझे आगाह कर देना, उस पाप कार्य से बचा लेना। हे प्रभु, मैं जब गलत कार्य करता हूँ तो कभी सोचता भी नहीं हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ तो बस अंतराय कर्म आ जाते हैं और नहीं करते करते मैं कर बैठता हूँ, फिर पछतावा होता है। भगवान, हे प्रभु, आप शांति प्रदाता हैं, सुख प्रदाता हैं। आपके माध्यम से मेरे पुण्य में वृद्धि होती है। हे प्रभु, आईना कभी गंदगी दूर नहीं करता है,
आईने को देखकर गंदगी दूर की जाती है भगवान। इसी प्रकार से आप किसी को कुछ देते नहीं हैं, आपकी भक्ति से भक्त सब कुछ प्राप्त करता चला जाता है। आपको जो हृदय में धारण करता है उसके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी जिसके हृदय में विराजमान हो, फिर उसका कोई क्या बाल भागा कर सकता है? नहीं कर सकता है भगवान। जब से मैंने आपको अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान किया है, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं भगवान। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी जिन जिन ने जब जब भी भक्ति की है वह शक्तिशाली बनते चले गए, फिर उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। हे प्रभु, आप तो आनंद के खजाने हैं, आपके अंदर सब शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप किसी को कुछ देते नहीं हैं, लेकिन जो आपकी भक्ति करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। हे भगवान, अनजाने में मैंने कितने सारे ऐसे पाप के कार्य किए। हे भगवान, इस मुख से कहना भी मुझे अजीब सा लग रहा है। हे भगवान, लेकिन जब तक मैं अपने मुख से अपने पाप के कार्यों का उच्चारण नहीं करूँगा, तब तक मेरे कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। यही एक सशक्त माध्यम है। अपनी जितनी निंदा गर्ह आलोचना की जाए उतनी कम है भगवान। मैं एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों को सताता रहा, उनको कष्ट देता रहा, कभी चोरी करता रहा, कभी अन्य ऐसे पाप के कार्य करता रहा। हे भगवान, मैं जब करता था उस समय विचार नहीं किया कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब उपदेश के माध्यम से ज्ञान हुआ कि ये गलत काम था, हे भगवान, अब तो मेरे पैरों तले जमी खिसक गई है कि हाय, मैंने ऐसे क्यों किया, क्यों ऐसे कार्य किए। हे भगवान, अब मैं ऐसे कार्य कभी नहीं करूँगा, बस पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं करता रहूँगा। हे भगवान, इस मुख से बस आपकी ही स्तुति करता रहूं, इन हाथों से जाप करूं, आहार दान करूं और पूजन करूं, अच्छे अच्छे द्रव्य और मांगलिक अनुष्ठान संपन्न इन हाथों से करूं। इन पैरों के द्वारा मंदिर को जाऊं, गुरु दर्शन को जाऊं, तीर्थ यात्रा को जाऊं। इन आँखों से बस जब भी मेरी आँखें खुलें, बस आपका ही रूप दिखाई दी मुझे देता रहे। इन कानों से बस जिनवाणी का श्रवण करता रहूं। इस पूरे शरीर का एक एक रोम बस आपकी भक्ति में लीन रहे, उस भक्ति से ओतप्रोत हो जाए। बस दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो आपकी भक्ति ही है, उसी से कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान, बस मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस आप ही मेरे सहाय हैं। हे प्रभु, बस आप आगाह करते रहना जिससे मैं कर्मों के उदय में सावधान रहूं। धीरे धीरे नंदीश्वर की यात्रा कर ले और वापस आते हैं। पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। अपनी धीरे धीरे आंखें खोलती हुई 3 बार अपने हाथों से
अपने मुख का स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से स्तुति पढ़ते हैं। गुरु विद्या बिन भव भव रोई, खोकर निज आत्म संपत्ति, पर के बिन हम रोई। जग जन को आदर्श बनाकर, बीज पाप के बोए। गुरु विद्या बिन भव भव रोए, फूले हम पाकर सुख वैभव, दुख कष्टों में रोए। मोह मान मद की मदिरा पी चिर से अब तक सोए। गुरु विद्या बिन भव भव रोए। तन को हमने खूब सजाया, मन के मैल न धोए। अब तक हम तो कुछ ना पाए, भार व्यर्थ में ढोए। गुरु विद्या बिन भव भव रोए। जीव दया करुणा ना पाली, हमसे प्राणी रोए। धर्म नहीं हमने धारा सुचि, शांति कहाँ से होए। गुरु विद्या बिन भव भव रोए। भव सागर में डूब गए हम, कुव्रत धर कर रोए। अब सुव्रत धर कर मैं ध्याऊं, मुक्ति रमा बस तोए। गुरु विद्या बिन भव भव रोए। इस प्रकार से कठिन भजन था। तो आज का यह प्रसंग छोटी सी बात कह करके आगे प्रश्न आएंगे। तो आज का दिन जो है भारत के इतिहास में ही नहीं, समग्र संसार के इतिहास में बड़ा स्थान रखता है, बड़ा महत्व रखता है। इस दिन भारत हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता को प्राप्त करके सारे संसार के सामने आया था। भारत के पास ऐसा एक अमोघ शस्त्र है जो विश्व में किसी अन्य राष्ट्रों के पास नहीं है। अन्य देशों के पास एटम बम है जो विश्व में किसी अन्य राष्ट्रों के पास, लेकिन भारत के पास एक ही महान शस्त्र है और वह है अहिंसा। इसी के द्वारा हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो भारत के इतिहास में नया परिवर्तन हुआ था और सदियों से राज करने वाली सत्ता का अंत हुआ और अपने भारतीय शासन का पुनः निर्माण हुआ। तो आज़ादी के आंदोलन, देश प्रेम, उनकी जीवन गाथा, उनके दुखद अनुभव, कई लोगों के परिवारों की बर्बादी, जेल में कंकड़ और पत्थर से मिली रोटियां और हंटरों से कोड़े खाए, अनेक यातनाएं सहन ली, अत्याचार सहन किए, लेकिन सभी का लक्ष्य एक था, हमें देश को आज़ाद करना है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर आज़ादी लेकर ही रहेंगे। आज हम उन्हें याद करें जो घर नहीं लौटे, क्योंकि फांसी के फंदे, जेल की दीवारें और गोलियों की बौछारें उन्हें भयभीत ना कर पाईं। वे जंजीरें उनको बांध नहीं सकीं और परिवार की बर्बादी के बाद भी वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। भारत के अनेक सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस स्वतंत्रता का चिराग जलाया। इस प्रकार से आज़ादी किसी की कृपा से नहीं, अपने अधिकार और साधना से पाई। स्वतंत्रता का दीप शहीदों के खून से जल रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ उत्तरदायित्व की ओर सजगता होना, स्वतंत्रता का प्रधान ध्येय राष्ट्र की उन्नति होना चाहिए और आगे जाकर स्वयं का तंत्र। तो राष्ट्र की उन्नति प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता का प्रधान ध्येय। तो स्वतंत्रता की वेदी पर गिरे हुए शहीदों के एक एक बूंद खून की कीमत करनी पड़ेगी, तब यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार है। हम रहें या ना रहें, लेकिन हम, यह झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा, तो हम रहें या ना रहें, लेकिन भारत का जो सिर है वह सदा ऊंचा रहेगा। इसलिए वीर जवानों के देश के स्वतंत्रता के प्रति जो काम किया है वह हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण हुआ। मेरे सवालों का जवाब दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके
सामने। तो नंदीश्वर द्वीप में कितने जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो कितने होते हैं? सबको मालूम है, सब पूजन में खूब गा गा के पढ़ते हैं। कितने वर्षों से पूजन करते चले आ रहे हैं गा गा के। हाँ जी, बीच में चश्मा वाले। हाँ बैठ जाओ। दूसरा कोई ये पीले वाली। 163 करोड़ 84 लाख। नहीं वो नहीं बताए थे हमने, विस्तार से नहीं, सामान्य से। सामान्य 52 जी में है। हाँ उत्तर बिल्कुल सही है। प्रत्येक चैत्यालय में कितनी कितनी प्रतिमाएं होती हैं? एक दूसरे को नहीं बताओ, सब एक दूसरे को बता दोगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, फिर प्रायश्चित में माला फेरना पड़ेगी। हाँ वो पीछे हैं कितने? बोलो नहीं, कोई भी मुख से नहीं बोला करो, नहीं तो वो हो जाता ना वायरल, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी। 108। सुनो सुनो, अभी पूछे ही नहीं हमने, अब कैंसिल कर देते पेपर। हमने ऐसा पूछे ही नहीं, अपने आगे बता दिया। जैसे दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। कुल प्रतिमाओं की संख्या कितनी है नंदीश्वर द्वीप में? आज लिखा नहीं हुआ कोई ने, क्योंकि वो ध्यान में बैठे थे तो लिख नहीं पाए, इसलिए। हाँ वही पीछे, नहीं नहीं वो नहीं, बैठ जाओ। कितने धनुष ऊंची, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कितने धनुष ऊंची है? वो चेंज कर दिया प्रश्न, क्योंकि वो कठिन हो रहा थोड़ा, तो याद नहीं रहता ना सबको, कोई लिख लेते हैं तो याद रहता है। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसने ध्यान से सुना। हाँ पीछे 500 धनुष ऊंची हैं, उत्तर सही है। कितने हो गए? 2 हुए, कैंसिल हो गए थे ना वो। तीसरा, किसकी कांति को हरने वाली हैं प्रतिमाएं? किसकी कांति को? सब जानते हैं। कौन से पूछा? वो पीछे, सूर्य और चंद्रमा की कांति को हरने वाली है। 3 हो गए हैं ना, ताली तो बजा दो। कल कहते हैं प्रोफेसर फ्री की गिफ्ट भी नहीं देते लोग, बताओ कंजूस हैं। कंजूसी क्यों करो, अच्छे से खर्च करो, बढ़ती है ना उससे। 3 हो गए। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। जो पर्वत हैं वो कैसे हैं? पर्वत पूजन में खूब पढ़ा अपन ने, खूब की पूजन, अभी देखा भी था, अभी विधान में देखा था कि नहीं? बोलो नहीं, एक दूसरे को कोई बताएगा नहीं, तो माला फेरना पड़ेगी प्रायश्चित में फिर, क्योंकि एक दूसरे को बता देते ओपन हो जाता, जैसे उन्होंने बोल दिया बिना उसके, तो कैंसिल करना पड़ा फिर। हाँ ढोल की कैसे? ढोल सम गोल। उत्तर सही है। अब ताली बजा दो क्या? कौन से नंबर का? कौन से नंबर का है? 5वां प्रश्न आता है आपके सामने।